मैं तो जीवन में यह नहीं कर पाया, लेकिन अगर मेरा बच्चा ये हासिल कर लेगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। माता पिता अपनी अपेक्षाएं, अपने सपने उन बच्चों पर थोपना चाहते थे, क्योंकि आपका बच्चा अपार संभावनाएं लिए हुए है कि हम अपने बारे में ही बहुत दरिद्रता से सोचते हैं, बहुत गरीबी से सोचते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं तो जीवन में यह नहीं कर पाया, लेकिन अगर मेरा बच्चा ये हासिल कर लेगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। 80s में पैदा हुए बच्चों के जीवन की हकीकत यही थी। माता पिता अपनी अपेक्षाएं, अपने सपने उन बच्चों पर थोपना चाहते थे, और हाँ, उनमें से कुछ बच्चों ने अपने आप को उस दबाव में कह दीजिए या फिर उनके प्रभाव में कह दीजिए अपने आप को साबित किया। मैं आज दबाव और प्रभाव की बात ही करने जा रहा हूं, और विशेष तौर पर आज के अभिभावकों से भी उनके बच्चों की सफलता, अवसाद और द्वंद्व की बात भी इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। नमस्कार, मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एक बच्चा जिसपे हम अपने सपने थोपे जा रहे हैं, दौर बदल चुका है। सपने थोपने के बजाय उसको सपने देखने का साहस दीजिए। वो बहुत बड़े बड़े सपने देख सकता है, इस बात की उम्मीद उसमें जगा दीजिए। अगर आप उस पर अपने सपने थोप रहे हैं तो आप उसकी मासूमियत, उसका अल्हड़पन और उसका बचपन छीन रहे हैं। उसकी मासूमियत फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। हो सकता है आपके सपने पूरे हो जाएं, या हो सकता है आपके सपने पूरे भी ना हो, क्योंकि आपका बच्चा अपार संभावनाएं लिए हुए है। मां गंगा जो भारत भर में पूजी जाती है, लाखों हजारों लोग सुबह उठकर नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। गंगोत्री जहां से मां गंगा निकलती है, छलांग भर से लांघा जा सकता है, लेकिन वहां से निकली गंगा का साहस देखिए। कई सारे पहाड़ों को काटा और कई पहाड़ों का, कई पर्वतों का सहारा लिया, अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिली और महासागर में विस्तृत हो गई, विलीन हो गई। वही गंगा दुनिया भर में जानी जाती है और देश भर में लाखों लोगों द्वारा पूजी जाती है। संभावनाएं कितनी अपार हो सकती हैं, इस बात का अंदाज हमें बिल्कुल नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने बारे में ही बहुत दरिद्रता से सोचते हैं, बहुत गरीबी से सोचते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम अपने बारे में विस्तृत विचार सामान्यतः नहीं रखते, और अगर हाँ रखते भी हैं तो हमारी सफलताओं और असफलताओं के पीछे सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो है हमारे द्वंद्व, और यह द्वंद्व क्षमताओं और इच्छाओं के बीच का है। बहुत सटीक बात अपने आप पे आप लागू करके देख लीजिएगा। यदि आप में किसी कार्य को करने की क्षमता है तो जरूरी नहीं आप में उस कार्य को करने की इच्छा हो, और अगर किसी कार्य को करने की इच्छा आप रखते हैं तो यह भी जरूरी नहीं कि आप में उस कार्य को करने की क्षमता विद्यमान हो। तो अपनी क्षमताओं और इच्छाओं के बीच सामंजस्य बना लीजिए, द्वंद्व अपने आप निबट जाएंगे, द्वंद्व अपने आप मिट जाएंगे। और मैं दूसरी जो बात कहना चाह रहा हूं आपसे वो यह है, मुझ में किसी कार्य को करने की इच्छा अगर है तो क्षमता पैदा की जा सकती है, लेकिन अगर मुझ में क्षमता नहीं है तो सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा। इसलिए पौधे को रोज सूरज की रोशनी में आप बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं, और देखते भी होंगे। अपने बागान में, अपने गार्डन में, अपने घर के किसी कोने में आप छोटे खिलखिलाते पौधे और मुस्कुराते फूलों को देखते होंगे। आपकी इच्छाएं होती होंगी कि प्रकाश के प्रभाव में बढ़ती हुई यह रोशनी या प्रकाश के प्रभाव में बढ़ता हुआ यह पौधा आपके जीवन में रोशनी लाए। आपने क्या कभी सोचा है कि वो पौधा प्रकाश के प्रभाव में बढ़ रहा है या दबाव में? वो प्रकाश के प्रभाव में बढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी वो प्रभाव हल्के दबाव का काम करता है, और जिंदगी में हल्का दबाव, पार्शियल प्रेशर जिसको कहते हैं, वो सफलता तक आपको ले जा सकता है। तो 3 मूल बातें। अपने द्वंद्व को, मतलब जो कंफ्यूजन है, उसको खत्म करने के लिए क्षमताओं और इच्छाओं का आकलन कीजिए, दोनों के बीच सामंजस्य बिठा लीजिए, आपकी जीत तय है। आप पे जो प्रभाव है उस प्रभाव को हल्का दबाव बना लीजिए। पार्शियल प्रेशर निश्चित तौर पर आपको मंजिल तक ले जाएगा। और सपने अपने बच्चों पर थोपे नहीं, उनमें सपने देखने का साहस पैदा कर दें, क्योंकि आप खुद सृजक हैं, आप खुद सृजन कर सकते हैं, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।